ॐ आब्रह्मन् ब्रह्मो ब्रह्मवर्चस्सी जायेताम् राष्ट्रे राजन्ये सूर्यस्तो व्याधि महारथो जायेताम् दोकृतेनुर्वोढाने वनसु सप्तिः प्रहन्तियो सजिषणु यथेष्टा सभ्यो युवा स यजमान शरीरो जायेताम् निकामेने पर्जन्यो वरस्तु फलवत्यने ओस्ते पंचक्तां योगक्षी मुने कल्पेताम् ब्रह्मन् स्वे राष्ट्र में हूँ ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हूँ हरिदल विनाशकारी हों में दुधारू गौएं आसु आही आधार राष्ट्र की हूँ नारी सुभग सदाही बलिवान सभ्योधा यजमान पुत्र हूँ मैं एक अनुसार वरुषें परिजन्यता पधो में फल फूल से लदी हूँ औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। देखिए आर्यवेद दर्शन पर आज का जो मेरा विषय रहेगा आर्यव्रत भूमंडल पर आर्य राष्ट्र निर्माण विश्व चिंतन करो आर्य। हे संसार के श्रेष्ठ लोगों, तुम सब आर्य हो, तुम सब उत्तम हो, राष्ट्र के बारे में चिंतन करो। आज जो है बहुत वेद के विरुद्ध सारे राष्ट्र सबके मत मतांतर धर्म वेद के विरुद्ध चल रहे हैं। तो अगर ज्ञान लेना है तो आप वेद से ले सकते हैं। और जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी आज से 1,98,08,53,125 वर्ष पहले जब मानव पृथ्वी पे आया तो मानव को ये ज्ञान दिया, ये मानव तू पृथ्वी पे कैसे रहेगा और कैसे उपकार करेगा, कैसे सभी जीवों की तू भलाई करेगा। आज तो अपने स्वार्थ के लिए जीवों की हत्याएं की जा रही हैं। तो आज उस पर एक चिंतन रहेगा कि ये हमारा राष्ट्र जो है विश्व का कैसे बनेगा। तो इस पर है चिंतन, राष्ट्र निर्माण चिंतन। आर्य राष्ट्र कैसे बने। पहले राजा महर्षि मनु रहे हैं, उनके नियमों को समझकर समझा जाए और राज आर्य सभा में वे नियमों का प्रचार आर्य समाज करे, फोनों पर करे, व्हाट्सएप पे करे, समाचार पत्रों पर करे और नियम सर्वहितकारी हों। आज विश्व में कोई पार्टी सबको संतुष्ट नहीं कर पा रही है और सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर जब से आर्यों का राज खत्म हुआ तब से विश्व अशांति है। विश्व में महाभारत से पहले राज्य के नियम और संसार को क्या आर्य राजा कैसे चलाते थे और आज हमारा संगठन ना होने के कारण आर्य सन्यासी विद्वान पार्टी से अन्य पार्टियों में जुड़ रहे हैं। सरकारी न्यायाधीश और देखिए सरकारी जो जितनी हमारी मशीनरी है, न्यायाधीश हैं, वो भी वेद के अनुसार ही फैसला लें। बिल्कुल शांति आ जाएगी। जहाँ जहाँ कमी है, जो जो आवश्यकता है, उन पे मैं आज विचार रखूँगा। तो देखिए अच्छे विचार देते रहे। आर्य विद्वान सभी पार्टियों में हैं, सभी पार्टियों में अच्छे लोग ऐसा नहीं है, गलत भी हैं। तो सबको संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं।
तो राज्य आर्य सभा में अच्छे विद्वान लिए जाएं, साफ छवि के हों, इसलिए और जितने आर्य कार्यकर्ता प्रधान सदस्य को जो वर्तमान में हैं उनको पदों पर रखा जाए और हमारे पास कार्यकर्ता मंदिर, स्थान, सत्संग भवन और कार्यकर्ता आर्य वीर, हमारे जो है आर्य वीरों का वो हमारा होता है आर्य वीर दल। बहुत अच्छे अच्छे नौजवान लड़के नौजवान हैं, अगर उनको सही दिशा दी जाए आगे जो राष्ट्र का सुधार हो जाएगा, सारे विश्व के अंदर अच्छे ही लोगों का राज होगा। तो देखिए आर्यवीर गुरुकुल एक से एक कार्यकर्ता है, झंडा उठाने की पहल करने की आवश्यकता है हमें, बस और कुछ नहीं है। कोई पहल तो करें। तो हमें ग्रामों समाज, जिला समाज, प्रदेश समाज, सार्वजनिक समाज में हमारा होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास तो जो ग्रामों की आर्य समाज, जिले की आर्य समाज, प्रदेशों की आर्य समाज, सार्वजनिक समाज, सारे विश्व की समाज, आर्य तो सारे विश्व में है, ऐसा नहीं है। तो सारे विश्व में अच्छे लोग हैं और आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई अलग वो नहीं है। आर्य तो मुसलमान भी बन सकता है, आर्य ईसाई भी बन सकता है, सिख, जैन मत, जितने मत पंथ वाले हैं, जो अच्छे कार्य करता है, आर्यों की बात को समझें, उनके नियमों पे चलें, सब आर्य हैं। आर्य कोई अलग से नहीं है। परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो देखिए परमात्मा का तो आदेश है कि ये मैं सृष्टि का जो एक तरह अधिकारी बनाता हूँ, मैं आर्यों को बनाता हूँ। वैसे तो अनादिकाल से दो समुदाय चले आए हैं, आर्य और अनार्य, क्योंकि सब एक साथ विश्व के लोग समझदार और पढ़े लिखे विद्वान भी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, सबको ज्ञान दे सकें और सही रास्ता दे सकें, वो हमारा कर्तव्य है। तो होना चाहिए हर समाज नगर में शोभा यात्रा निकाली जाए और एक सार्वदेशिक कार्यक्रम विश्व स्तर का दिल्ली में हो। सारे विश्व के आर्य लोग दिल्ली आएँ, क्योंकि भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है, और वहाँ बैठ के नियम बनाएं। तो तब जो है सारे विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। शांति के कारण क्या है अशांति के? महाभारत काल के बाद जब महाभारत काल का युद्ध हुआ तो उसमें जो विश्व की क्रीम थी, विश्व की क्रीम जो है युद्ध में समाप्त हो गई। फिर जैसा जिसके मन में आया वैसा मत पंथ और चला करके आगे धर्म नाम दे दिया। धर्म तो ये हो ही नहीं सकते, ये पंथ है, संगठन है। धर्म तो एक ही है जो वैदिक धर्म है, और ईश्वर ने वेदों के ज्ञान को जो ज्ञान दिया है और जिस पे आर्य लोग चलते हैं, सन्यासी चलते हैं, वो धर्म है। तो मैं बताना चाहता हूँ इस विश्व का होना चाहिए दिल्ली में। उसे इसलिए विश्व का जो कोई चाहे ईसाई है, मुसलमान हैं और सिख हैं, ये सब हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं, गलत सोचना ठीक नहीं है। ये दीवारें जो खड़ी हैं हमारे बीच में, यही झगड़े की दीवार है। इनको ख़त्म कर दो, सब एक ही तो हैं भाई। सबका परम पिता परमात्मा एक है, माता एक है, राजा एक है, न्यायाधीश है, सभी वो परम पिता परमात्मा के पास ही सब अधिकार है और सबका है। उसके यहाँ पक्षपात नहीं है, वो कर्म का फल देता है भाई, वहाँ उसका कोई पक्षपात नहीं है, न माफ़ है। गलती करोगे दंड अवश्य ही देगा परमात्मा। तो देखिए, तो हमारा सबका एजेंडा एक हो तो अपना हो, और जो सबका को सार्वदेशिक पर अपना विद्वान सन्यासी और बुद्धिमान धनवान नौजवान जिसकी छवि विश्व में हो उसको चुना जाए। सारे विश्व का हम जो राजा चुने या संगठन का अध्यक्ष चुने, वो विद्वान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और धनवान भी हो, धन इकट्ठा भी हो जाता है। खैर, पर दूसरी बात यह है
महर्षि मनु एक बात कहते हैं, जो राष्ट्र का राजा हो वो चारों वेदों का विद्वान होना चाहिए। आज जो विश्व के अंदर वेदों के विद्वान नहीं है ये राजा, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं। फिर कहते हैं 4 वेद ना पढ़े हों तो 3 वेद पढ़े हों, 4 वेद पढ़े, 2 वेद पढ़े हों अथवा 1 वेद अवश्य पढ़ा होना चाहिए। वो ही ठीक से न्याय दे सकता है, वो ही धर्म कर्म जान सकता है, वो ही शिक्षा और सारी प्रजा पे शासन कर सकता है। आज ये वेदों को तो जानते ही नहीं। ये शासक जो है सब ऐसे ही ये लूटमार में हैं कि हम जितना इस संसार का धन लूट लेंगे उतना हम मौज करेंगे। इनका यही तो उद्देश्य है। और मैं तो ये कहता हूँ, जब पार्टियाँ चुनाव के टाइम पे तो आती हैं, बल्कि कई पार्टियां तो आती भी नहीं हैं, और जो उनके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नाम पे वो जीत जाती हैं। पूरे 5 वर्ष काम नहीं करते। तो ये सोचो, विचार करो, क्या तुम हर समय नौजवान बने रहोगे, हर समय प्रधानमंत्री, मंत्री या तुम MP MLA बने रहोगे? अरे ये कार्य करने के लिए पद हैं। पद कहते हैं पैरों को, पैरों से ही तो चलता है। इनसे चल करके समाज सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, इसलिए ये जिम्मेदारियां तुम्हारी। मत्थन इकट्ठा करोगे फिर आता है, इसलिए ये चुने जाते हैं। इसलिए मेरा विचार है, ये उच्च पद पे स्वामी, सन्यासी, इनके पास पैसे, संगठन और गुरुकुल, जो नौजवान विश्व में पहचान है, उनको अध्यक्ष बनाया हुआ है। जो गुरुकुलों में काम कर रहे हैं, नौजवान तैयार कर रहे हैं, वैसे हमारे अब बहुत नौजवान तैयार हो रहा है। आर्य समाज की तरफ बहुत जुड़ रहे हैं, आर्य बहुत बन रहे हैं। और ये सब देख लिया कि जितने भी ये अन्य शिक्षाएं, उनमें शांति है ही नहीं, उनमें आपराधिक शिक्षाएं हैं। तो इसलिए विश्व में शांति आएगी तो आर्य समाज के विचारों से आएगी, गुरुकुलों से आएगी। गुरुकुलों में नौजवान तैयार होंगे। आप तो बहुत अच्छे नौजवान लड़के लड़कियां बहुत अच्छे विदुषी निकल रही हैं। ये भारत गुरुकुलों की देन है। तो मैं कहता हूँ, बनाकर लाखों करोड़ों एक ही विचार में जुड़ जाएंगे। अगर आप ये मेरे विचारों को मेरे फ़ोन पे सुनेंगे और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे, आज ही लाखों करोड़ों का संगठन बन जाएगा। लेकिन विचार देने की आवश्यकता है, विचार में जुड़ने की आवश्यकता है, एक संगठन बनाने की आवश्यकता है। काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, अन्य के लिए हो सकते हैं। जितनी संसार में अन्य पार्टियां हैं या अन्य धर्म मत हैं, उनमें ऐसा ज्ञान ही नहीं है। ना उनके पास साधन है, ना वो मंदिरों में ज्ञान है, ना उनके पास विद्वान हैं। ये आर्यो, तुम जो है नींद में सो रहे हो, तुम जागो। और तुम्हें ऋषि ने बहुत ज्ञान दिया, बहुत जगाया, ऋषि दयानंद की कृपा है। तो इसलिए करोड़ों हो जाएं, आज आवश्यकता है संगठन जोड़ने की। और विश्व में किसी के पास अच्छे विचार वाला संगठन नहीं है, आवश्यकता है इंजन बनने की। इंजन जब चलता है तो डिब्बे तो पीछे बहुत लग जाते हैं। इसलिए विचार करो, तो जब से वैदिक सिद्धांत छुटा तब से मत पंथ, मूर्ति पूजा, कुप्रथा चली। विश्व के और बुद्धिजीवियों और एक संगठन बनाओ। महाभारत काल से पहले और वेद मत था, सारा संसार वेद के मत पे था। कोई ये हमें बता दे, महाभारत काल को लगभग 52 वर्ष हो गए। उसके बाद से देखिए, जो ये भागवत है बाद का है और पुराण पुस्तक बाद का है। मूर्ति पूजा को 3500 वर्ष में, इससे पहले कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। और कैसे ही अज्ञानी लोग ना बहुत अज्ञानता फैला रहे हैं। ये महापापी हैं जो अज्ञानता फैला रहे हैं। और कहीं तो खुद ही भगवान की जगह ये भगवान बनते हैं, ईश्वर की जगह। तो इनसे नादान कौन होगा संसार में? ये विचार करो, परमात्मा की रचना में ये विघन डाल रहे हैं। फिर तो मैं अभी कह रहा था कि 5200 वर्ष महाभारत काल के हुए हैं, 3500 वर्ष मूर्ति पूजा और 2024 वर्ष ईसाई मत, और लगभग 1450 वर्ष मुस्लिम मत, 550 वर्ष सिख मत
और जो ये हिंदू नाम है 1000 वर्ष का, इससे पहले का ना है। हिंदू कहीं है ही नहीं। जो हिंदू हिंदू रात दिन चिल्ला रहे हैं, इनको ये तो पता ना तुम्हारे पूर्वज कौन थे, आर्य थे। ये विश्व के लोगों, तुम्हारे जो पूर्वज थे वो आर्य थे। तुम 2000 वर्ष पीछे लौट जाओ तो कौन थे भाई? आर्य ही तो थे। तुम आर्यों की बात आज समझ नहीं रहे। अपने जो तुम्हारे बुजुर्ग थे ना, आर्य तुम्हारे आज भी बुजुर्ग हैं। आज भी ये तुम्हारे माता पिता हैं, गुरु हैं, सन्यासी आचार्य सभी ये हैं। इनकी बात को समझो। तुम जो है किसी कारण से नाराज हो गए, घर से निकल गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात ना। आपके लिए घर फिर खाली है, फिर आपके लिए रास्ता खुला है। आप वैदिक शरण में आओ, वैदिक धर्म को अपनाओ और वे ऋषियों की प्रणाली को चलाओ। ऋषि मुनि सब तुम्हारे ही जो है हमारे सबके वो पिता थे, तो इसलिए हम उनकी बात माने। और वो राजा भी थे। आज हम उनको भूल गए, अपने अपनी बात चला रहे हैं, इसलिए अपने अपने जो है बात चलाने के कारण झगड़े बढ़ रहे हैं। तो देखिए फिर एक संगठन बनाओ। महाभारत काल पहले वेद मत था। महाभारत काल से पहले सारा विश्व शांति में था। और महाभारत के युद्ध के में बुद्धिजीवी जब समाप्त हो गए तो फिर जैसा जिसके मन में आया वैसा मत पंथ चलाया। ये सारे मत पंथ हैं। और धर्म तो केवल वैदिक धर्म है। अगर हम शिक्षा को लेते हैं तो शिक्षा भी जो संस्कृत या हिंदी है। बाकी अन्य जो हजारों प्रकार की भाषाएं ये मनुष्यकृत भाषाएं, ईश्वरकृत तो जो संस्कृत और हिंदी है। तो अलग अलग मत पंथ बनते चले गए। और मत पंथों की देन है कि अशांति का कारण आपस में मत पंथ हैं। यहाँ से कोई लेकर नहीं जाता और ना कुछ लेके आए हो। जाते हैं और लेके भी आते हैं। लेके जाएंगे जो तुमने दान किया है, धर्म किया है, अच्छे कार्य किए हैं, वो तो तुम लेके जाओगे। वो पुण्य तुम्हारा अगले जन्म में साथ निभाएंगे। और जो तुमने पहले जन्मों में किए थे वो कर्म का फल लेके आए हो। यही तो है संसार। तो इसलिए जब यहाँ से फिर ये संसार है क्या? और मैं एक आत्मा हूँ, मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है? मैं आत्मा हूँ, मनुष्य जन्म मुझे कर्म करने के लिए मिला है कि ये। और ये संसार एक तरह, जैसे संसार एक साधन है और संसार में डूबते भी हैं, संसार से तरते भी हैं। ये दोनों रास्ते हैं। अच्छे कर्म करोगे तर गए और बुरे बुरे घटिया कर्म करोगे तो इसमें डूब जाओगे। ये विचार करो, चिंतन करो। उन ऋषियों के वेदों को पढ़ो। वेदों को पढ़ के तो देखो, किसी के लिए पाबंदी नहीं है कि वेद ब्राह्मण ही पढ़ेगा या क्षत्रिय पढ़ेगा या और ना पढ़ेगा या ईसाई ना पढ़ेगा या मुसलमान नहीं पढ़ेगा। सब पढ़ सकते हैं वेदों को, पढ़ के देखो। तो देखिए आज जो धन संपदा के और के चक्कर में हम अधर्म कर रहे हैं और ये सब छोड़ के जाना है। सारे विश्व की जो सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है 1,96,08,53,000 और 125 वर्ष में दुनिया बनी। इतने समय महाभारत काल तक और समय ठीक जब से हमारी अलग अलग भाषा पूजा पद्धति अलग अलग हुई है, तब से विद्वान आपस में बढ़ गए और लड़ने लगे। और आपस में जो भाषा संस्कृत हिंदी से ईश्वरकृत जो भाषा है उसको भूल गए। अन्य भाषा मनुष्यकृत भाषा हैं। धर्म अनादिकाल से एक वैदिक धर्म है और वेदों का ज्ञान, वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो हमारे ऋषियों उन्होंने हमें समझाया। ज्ञान परम पिता परमात्मा ने दिया है। वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्मा, जो परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में ज्ञान दिया उसको ऋषियों ने प्रकाशित किया, वो है वेद ज्ञान, वो ये ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान ना तो कोई कुरान हो सकता क्योंकि है ही नहीं। जहाँ एक मत तो एक जगह बैठने की बात है तो वहाँ परमात्मा तो सर्वत्र है, एक स्थान में है ही नहीं वो। ये विचार करो
इन ग्रंथों में सुधार करो, इन पे विचार करो, फिर वैदिक सिद्धांत को भी तो पढ़ो। या ईसाई मत है और सिख मत है, ये एक तरह, और ये हिंदू भी मूर्ति पूजा पूज करके रात दिन झगड़े हो रहे हैं। अभी जो हाथरस में कितने लोग मरे, ये मूर्ख ढोंगी बाबा ही तो है। ये विचार करो, ये सारी कुप्रथाएं जो फैली हैं ये वेद के ज्ञान के बिना फैली हैं। वेद को पढ़ के तो देखो, और जब जो राजा वेदों को पढ़ा होगा तो ऐसे गलत गलत कार्यक्रम विश्व में नहीं होंगे जो ढोंगी बाबा मोंग की लाइन लगी रहती है। अभी देखिए, तो ये ऐसे जो हैं कार्यक्रम तब सुधार न होंगे जब आर्य राष्ट्र होगा। फिर मैं कहता हूँ, वेद सारा समझ ले तो सारे विश्व में शांति आ जाएगी। विश्व शांति का और मार्ग चिंतन नहीं है। धर्म मत पंथ तो और उसी का होना चाहिए जिसमें सारा संसार बनाया है। धर्म मत किसका हो? जिसने दुनिया बनाई है। वो दुनिया ने जो हम सबको जन्म दिया है, सबका एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता, एक ही विचार का जो है परमात्मा सबकी रचना करता है। कोई पक्षपात नहीं है, ना वहाँ से कोई ब्राह्मण बन के आता, ना कोई जो क्षत्रिय है, ना वैश्य, ना शूद्र है, ना ब्राह्मण है, ना कोई जो मुसलमान, ना ईसाई, कोई बन के नहीं आता। जैसे जैसे बच्चे को संस्कार दिया जाएगा, जैसे जैसे विद्यालय में पढ़ाया वैसा बन जाता है। तो ये सारा सिस्टम जब दुनिया का सुधर जाएगा तो वास्तव में भाई राम को क्यों याद कर। राम के जमाने में ताले नहीं लगते थे, घर में ताला तो था ही नहीं। ताला और तलाक इसका कहीं कोई भी विधान नहीं है इतिहासों में। तो इसलिए जो ज्ञान विश्व के लिए है वही होना चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सभी धर्म पंथों की एक विश्व की सभा बुलाएं। सारे विश्व के जितने धर्म पंथ हैं और उनके गुरु हैं, और अपने पुस्तकों को लेकर के एक संगठन में आएं और संगठन में आकर के खूब शास्त्रार्थ करें। जो धर्म सबके लिए सर्वहितकारी हो, सारे संसार के लिए, वो धर्म लागू कर दो, शांति अपने आप आ जाएगी। इसलिए विचार करो, ये कर्म करेगा कौन? आखिर कहा भाई, जो जब तक बुद्धिजीवी एक संगठन के विचार में नहीं आएंगे, सभी निकल कर के एक मंच के नीचे आएंगे, तब तक ये सुधार होगा नहीं। फिर आया है तो देखिए, उसमें जो है जितने शास्त्रीय आचार्य विद्वान हों, धर्म विश्व में एक ही लागू हो। चलिए, अब हम ये विचार तुम्हें बताते हैं कि हम आर्य लोग कैसा राष्ट्र चाहते हैं, हम राज्य चाहते कैसा हैं। ये विश्व के लोगों, राज्य के कार्यकर्ताओं, राज्य चलाने वालों, जरा समझ लो एक बात। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उपजेगा और झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख से पैदा जिस दिन होगी हरी पाती। और जिस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, विधवाओं के मस्तक पर फैलेगी जिस दिन हरी बाती। निर्धन की कुटिया में जिस दिन दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा।
खाली झोली भर जाएगी मेहनत से, इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी दौलत से। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से, भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खोर नहीं होंगे, और जिस दिन मदिरा के सहदाई तन के चोर नहीं होंगे, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन साचे कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, झूठी रस्मों को जिस दिन नीलाम कराया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। वीर शहीदों की जिस दिन कुर्बानी की पूजा होगी, बिस्मिल और सुबह से जब जिंदगानी की पूजा होगी, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बिस्मिल और नहीं, वीर शिरोमणि लक्ष्मी बाई रानी की पूजा होगी, और दुर्गा देवी की जिस दिन रानी की पूजा होगी, दयानंद के सपनों को साकार बनाया जाएगा। वीर शिरोमणि लक्ष्मी बाई रानी की पूजा होगी, दयानंद के सपनों को साकार बनाया जाएगा। आर्यों के सपनों को साकार बनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। देखिए, मैंने ये थोड़ा राष्ट्र के लिए विचार रखा है। और देखिए, मेरी जो इस समय चैनल है वेद दर्शन, आर्य वेद दर्शन चैनल है मेरा, और मेरे चैनलों को अवश्य देखा करें। मेरा मैंने जो वीडियो बनाता हूँ संसार के उपकार के लिए बनाता हूँ, संसार के लिए भलाई के लिए बनाता हूँ। कहीं अज्ञानता में मनुष्य जा रहा है उसको जो है समझाने का यत्न करता हूँ, वेदों के आधार पर बनाता हूँ। इसलिए मुझे किसी से कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन कहीं जहाँ समाज में गलतियाँ हैं, मानव कहीं परेशान है, मानव के साथ अन्याय अत्याचार है, उसके विचार जरूर दिए जाते हैं। इसलिए विचार करो तो अवश्य ही सुना करें। और मेरे जो वीडियो हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, जिससे जो संसार में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को ज्ञान मिले, उपकार मिले। और देखिए, बहुत अशांति है इस समय,
आवश्यकता है वेद के ज्ञान की। वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें किसी के लिए पक्षपात नहीं है। उसके लिए मानव मात्र का रास्ता बताया है। जब से मनुष्य ने अपना अलग अलग धर्म पंथ बना करके, अलग अलग रास्ता बना करके, अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, तब से जो है ये अज्ञानता फैल रही है। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान तो सबके लिए, पूरे संसार के लिए एक समान है। वो हम सब जो है उसके बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं। तो देखिए, वो हमारा पिता है, वो हमारा माता है, राजा है, गुरु है, आचार्य है, न्यायाधीश है, सभी कुछ वो है। तो पक्षपात क्यों करेगा? उसके यहाँ किसी के लिए पक्षपात नहीं है, ना कोई जाति पाति पंथ है। केवल अगर मनुष्य का कहीं नाम आया अनादिकाल में तो आर्य आया है। तो इसलिए तुम सब आर्य हो, आर्यों की संतान हो, परम पिता परमात्मा के भेजे हो। और हम में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हम सब एक भाई भाई हैं इस संसार में। क्यों? जब हमारा पिता एक माँ एक, तो फिर हम अलग कहाँ हो गए भाई? अलग अलग तो कहीं के माँ बाप हैं ही नहीं, सबका वो माता पिता एक ही है। इसलिए संसार के लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा वेदों को पढ़ो, और वेदों को पढ़ोगे तो ईश्वर को जानोगे, और अपने जीवन को जानोगे, मनुष्यपन को जानोगे, अपने कर्म को जानोगे, हम कैसे इस संसार में रहें। निश्चित आपकी आत्मा का कल्याण होगा। और बहुत परिश्रम करके वेदों को पढ़ के और समझ लिया तो तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। मैं इतना ही कह करके ओम शम।